बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज फिर मैं आपकी खिदमत में सफ़ूफ़ गोल्ड के नाम से नुस्खा देने के लिए जा रहा हूँ। और ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे बे औलाद हैं, यानी बे औलादी के असबाब में से एक सबब ये भी हुआ करता है कि स्पर्म काउंट का कम होना। बहुत सारे लोगों से ये बचपन में गलती हो जाती है, जब वो बुलूगियत में कदम रखते हैं, जब बालिग होते हैं, कि वो हस्त मैथुन यानी मुश्त ज़नी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से मनी पानी जैसी पतली हो जाती है और स्पर्म काउंट भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या फिर कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये भी बे औलादी के असबाब में से एक सबब है। जाहिर सी बात है, जब स्पर्म काउंट कमज़ोर होंगे या एक्टिव नहीं होंगे तो फिर जो प्रेगनेंसी होने वाली होती है औरत को, फिर वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों के तानाकशी और लोगों की बातें, और जिस घर के अंदर वो औरत हो उसको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन अल्लाह पाक बेहतर फरमाए, और जिनके घरों में औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनके घरों में औलाद की खुशियाँ अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। तो अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो आप भी इस बात को ध्यान में रखें। अगर आपसे हस्त मैथुन हुआ है, गलती हुई है, मनी पानी जैसी पतली हो चुकी है, तो आप एक बार स्पर्म काउंट की जांच ज़रूर करवा लें। अगर स्पर्म काउंट आपके कम होंगे तो फिर इसका आप इलाज भी कर लेंगे शादी से पहले पहले, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये अब के जितने भी नौजवान हैं ना, यूँ समझिएगा, जब से ये मोबाइल चले हैं और ये नई ताती, ये नया तबका, ये नए नौजवान लड़के मोबाइल को देखने के बाद में बे इंतहा यूँ समझिएगा कि बिगड़ चुके हैं और हदें पार कर चुके हैं। और जब हदें पार कर लेते हैं तो फिर ये औलाद की प्रॉब्लम भी आ जाती है ना। स्पर्म काउंट बिल्कुल नील हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के। यूँ समझिएगा, किसी की शादी को 2 साल, किसी को 7 साल, किसी को 5 साल, किसी को 15 साल हो गए, लेकिन औलाद का पता नहीं होता है। तो अगर आपकी भी ये कंडीशन है तो नुस्खा ये मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। ये सफ़ूफ़ गोल्ड के नाम से है। इस नुस्खे को 18 साल की उम्र से लेकर के 90 साल की उम्र तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नुस्खा जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। शुद्ध देसी जड़ी बूटी से तैयार किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से आता है। और ना जाने कितने लोगों के घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की खुशियाँ अता फरमा दी। तो ये नुस्खा वो है। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और फिर अगर आप जो है टाइमिंग को लेकर परेशान है या नामर्दी को लेकर के परेशान हैं, हम बिस्तरी सही से नहीं हो पाती है, तो फिर ये आपके लिए भी है। मर्दाना ताकत में बेइंतहा इजाफ़ा करता है, जिससे कि यूँ समझिएगा कि आपके अंदर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हम बिस्तरी करने की ताकत भी इससे आती है। तो अब आइएगा, नुस्खा क्या है। और एक बात ये भी आप सुन लीजिएगा, ये नुस्खा हर मौसम में, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, हर मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इस नुस्खे को शुगर वाले हजरात भी, ब्लड प्रेशर वाले हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी ये यकसा मुफीद है। अब आइएगा, नुस्खा क्या है, हमने किन किन चीज़ों से इसको तैयार किया है, ज़रा आप तवज्जो से सुने। मैंने यहाँ पर रजिस्टर में नोट करके इसको रखा है। देखिएगा, सबसे पहले आपको ज़ाफ़रान लेना होगा 6 ग्राम। उसके बाद में आप ये कुश्ता चांदी लेंगे 3 ग्राम। कुश्ता बेज़े मुर्ग ये आपको लेना होगा 10 ग्राम। कुश्ता कलई ये आपको लेना होगा 3 ग्राम। कुश्ता मरजान ये भी आपको 3 ग्राम ही इसमें शामिल कर लेना है। और कोज़ा मिस्री ये आप इसमें 250 ग्राम शामिल करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो फिर इसमें आप कोज़ा मिस्री नहीं डालेंगे, ठीक है। और अगर आपको शुगर नहीं है तो कोज़ा मिस्री डाल लीजिएगा। और दूसरी बात कि
बहुत सारे लोगों को शुगर का पता नहीं होता है, तो मैं यही कहूँगा कि एक बार चेकअप करवा लीजिएगा, ताकि इससे आपको पता भी चल जाए कि हमें शुगर है या नहीं है। अब आइएगा, आपको लेना है छिलका इसबगोल 150 ग्राम, लौंग जो आपके और हमारे घरों में होती है ना, फूल वाली लौंग, ये आपको लेना है 10 ग्राम। माल कंगनी, ये भी आप इसमें 10 ग्राम ही शामिल कर लीजिएगा। सरवाली, ये भी आप इसमें 10 ग्राम ऐड कर लें। मोचरस, ये आप इसमें 10 ग्राम डाल लीजिएगा। जायफल, ये भी आप इसमें 10 ग्राम ही शामिल कर लें। और अक्करकरा ईरानी, समझे, अक्करकरा कई किस्म के आते हैं, जो असली वाला हो, है ना, अक्करकरा ईरानी, आप वही इसमें ले लीजिएगा, ठीक है। ये 10 ग्राम शामिल कर लें। अजवाइन खुरासानी, तो अजवाइन खुरासानी, ये भी आप इसमें 10 ग्राम ऐड कर लीजिएगा। और दार चीनी, समझे, ये भी आप इसमें 10 ग्राम ऐड कर लें। असगंध नागौरी, ये आप इसमें 10 ग्राम ऐड कर लीजिएगा। तूदरी सुर्ख, ये भी आप इसमें 10 ग्राम ही ले लें। और तूदरी सफ़ेद, ये भी आप इसमें 10 ग्राम शामिल कर लें। ताल मखाने, ये आप इसके अंदर जो है 12 ग्राम शामिल कर लीजिएगा। जलवित्री, ये भी आप इसमें 12 ग्राम ले लें। और सतावर, ये आप इसमें जो है 9 ग्राम शामिल कर लें। समंदर सूख, ये आप इसके अंदर 8 ग्राम ले लीजिएगा। सिंगाड़ा खुश्क, ये आप इसमें 10 ग्राम शामिल कर लें। कमरकस, ये भी आप इसमें 10 ग्राम ही शामिल कर लीजिएगा। लाजवंती, ये आप इसमें 10 ग्राम ले लें। और गोंद कतीरा, ये भी आप इसमें 10 ग्राम शामिल कर लीजिएगा। बहमन सुर्ख, ये भी आप इसमें 10 ग्राम ही आपको ले लेना है। गोंद कतीरा, ये आप इसमें 10 ग्राम शामिल कर लें। सालब पंजा, ये भी आप इसमें 10 ग्राम ही शामिल कर लीजिएगा। और गोंद बबूल, ये आप इसमें 8 ग्राम ले लें। और बहमन सफ़ेद, ये भी आप इसमें 10 ग्राम शामिल कर लीजिएगा। और मेघा, ये आप इसमें 10 ग्राम डाल लें। और मगज़े कोंच, समझे, ये आप इसमें 10 ग्राम ऐड कर लीजिएगा। कुश्ता सदफ़, ये आपको 3 तोला ले लेना है। सब्ज़ इलायची के जो दाने आते हैं ना, वो भी आप इसमें 10 ग्राम ही ऐड कर लीजिएगा। सालम मिस्री, ये आप इसके अंदर 12 ग्राम ले लें। और मूसली सियाह, ये भी 12 ग्राम ले लीजिएगा। और मूसली सफ़ेद, ये भी आप इसमें 12 ग्राम ऐड कर लीजिएगा। अब इसके जो बनाने का तरीका है वो आप ज़रा तवज्जो से सुन लें। देखिएगा, इसके बनाने का तरीका ये है कि छिलका इसबगोल को छोड़ के और कुश्ता जात को छोड़ के बाकी तमाम अदविया का बारीक कूट पीस के इसका सफ़ूफ़ बना लें। और जब सफ़ूफ़ तैयार हो जाए तो रोज़ाना सुबह शाम आधा आधा चम्मच नीम गर्म दूध के साथ में इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप इस नुस्खे को बनवाना चाहें तो फिर आप अपने आसपास में किसी माहिर और काबिल हकीम साहब से इस नुस्खे को बनवाइएगा। और अगर कोई माहिर और काबिल हकीम साहब ना मिले तो फिर ये नुस्खा, ये सफ़ूफ़ गोल्ड बना बनाया आप हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। हर जगह हिफाजत के साथ डिलीवर करा दिया जाता है। अल्लाह पाक आपको इस नुस्खे से शिफाए कामिल अता फ़रमाए और आपको औलाद से नवाजे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।